अभी हाल ही के टेस्ट मैच में भारत अफगानिस्तान के खिलाफ अपनी सबसे बड़ी जीत सेलिब्रेट कर रहा था कि अफगानिस्तान इसका बदला ओडीआई में लेने कल धर्मशाला के मैदान पर पहुंच गया, जहां 4 घंटे की नॉन स्टॉप बारिश के चलते 50 ओवर का होने वाला ओडीआई 25 ओवर का बन के रह गया, जिसमें इंडिया पहले बॉलिंग लेकर चेस करने का मन बनाती है। अफगानिस्तान के दोनों ओपनर जहाँ पहली बॉल से एग्रेसिव खेलने का माइंडसेट दिखा रहे थे, लेकिन दूसरे ही ओवर में भारत के लिए डेब्यू कर रहे गुरनून ने इब्राहिम को 1 रन पर आउट करके ओपनिंग जोड़ी तोड़ी। अभी पहला विकेट जस्ट गिरा ही था कि अर्शदीप अगले ही ओवर में नया लड़का सादिक को बिना खाता खोले पवेलियन पहुंचा देते हैं, जहां अफगानिस्तान अपना एक रिव्यू भी गवाती है। रन बनाने के लिए गुरबाज तो क्रीज पर थे, लेकिन उनका साथ कोई अफगानी दे ही नहीं पा रहा था, क्योंकि सादिक के तुरंत बाद अर्शदीप पाजी अपने अगले ओवर में रहमत शाह को 3 रन पर चलता करके 2 विकेट पूरे करते हैं, और इसी जल्दबाजी की वजह से अफगानिस्तान पावर प्ले में 27 रन बनाकर अपने 3 विकेट खो देता है। लेकिन इसके बाद गुरबाज का साथ देने कैप्टन हशमत क्रीज पर थे, और दोनों ही अफगानिस्तान की पारी को एग्रेसिवली आगे बढ़ाते हुए 15 ओवर में 140 रन पार करते हैं, जहां सिर्फ 50 बॉलों में गुरबाज इंडिया के सामने अपना पहला शतक ठोकते हैं। और यहाँ से अफगानिस्तान को एक गलतफहमी होने लगी कि अब इंडिया के सामने 200-250 रन का टारगेट रखना तो बच्चों का खेल है, लेकिन शतक के तुरंत बाद नीतीश रेड्डी ने उसी ओवर में 102 रन पर गुरबाज को बोल्ट करके भारत को बड़ी राहत दिलाई। और इसके बाद भारतीय बॉलर्स ने किसी भी अफगानिस्तान के बैट्समैन को फिनिशिंग के पास तक नहीं आने दिया, क्योंकि हर्ष दुबे और गुन्नूर बराड़, जिनका भारत के लिए पहला ही मैच था, वो 3-3 विकेट लेकर अफगानिस्तान को 194 रन पर ही समेट देते हैं। जिसके बाद 8 का रन रेट लेकर भारत की ओपनिंग जिम्मेदारी कप्तान गिल और प्रो कप्तान रोहित उठाते हैं, जो कि 2022 से ओडीआई की सबसे ज्यादा रन बनाने वाली जोड़ी है। लेकिन पहले ही ओवर में रोहित शर्मा की कलाई पर दर्दनाक बॉल लगी, जिस वजह से वो फैंस को बस 2 ही अच्छे पुल शॉट दिखा पाए, और छठे ओवर में सिर्फ 16 रन बनाकर गिल की गलत कॉल के चलते रन आउट हो गए। पर इन 16 रन के साथ वो अंतर्राष्ट्रीय मैचेस में 16,000 रन पूरे करने का एक लौता इंडियन प्लेयर बनने का रिकॉर्ड बनाते हैं। अब क्रीज पर खड़े गिल का साथ देने ईशान किशन आते हैं, और दोनों पावर प्ले का फायदा उठा ही रहे थे कि 5वें ओवर में गिल 15 रन पर गलत शॉट हवा में उछाल देता है, लेकिन गुरबाज इसको कैच ही नहीं कर पाए, और यह अफगानिस्तान को कितना महंगा पड़ा हम सब ने देखा। गिल ने पहले 37 बॉलों में ईशान किशन के साथ मिलकर अपने परिवार और फैंस के सामने हाफ सेंचुरी पूरी करी, जिसके बाद ये दोनों भारतीय पारी को आगे ले जा पाते कि अफगान की जान राशिद खान अपनी टीम को आखिरी खुशी दिलाते हैं 13वें ओवर में ईशान किशन को स्टेप आउट के लालच में फंसाकर गूगली से बोल्ट करके। और अब जब 42 बॉल में 52 रन जीतने के लिए चाहिए थे, तो इनकी टीम मैच को आखिरी ओवर तक ले जाने के सपने देखने लगी, जिसे तोड़ने के लिए गिल का साथ देने केएल राहुल आए, जिन्हें चाहे आप ओपनिंग करने के लिए कहो या फिर फिनिशिंग, बंदा कभी मना नहीं करेगा। और इस मैच में भी 3 छक्के और 3 चौकों के साथ 39 रन की फिनिशिंग पारी, और गिल की नॉट आउट 84 रन के बदौलत भारत धर्मशाला को साक्षी मानते हुए पहला और इकलौता ओडीआई 7 से अपने नाम कर लेता है। बाकी मैच के सारे खास मोमेंट आप पॉज करके देख सकते हो।